इनका कहना है कि दुष्ट आत्मा चारपाई से इनके हाथ बांध देता था। कैसे बांधा था? किस चीज से? लगता था कि किसी चीज से बांधा, काट से? फिर क्या करता था वो? लगता था इतना मेरा कपड़ा निकाल दिया। तो पास्टर जी 10 दुष्ट आत्मा इनका कहना है कि रेप करती थी इनको। ओहो। जब तांत्रिक बाबा के पास इनको लेके जाया गया तो इनका कहना है कि पहले तो उसने निकालने की कोशिश की दुष्ट आत्माओं को, लेकिन उससे नहीं निकली। तो फिर उसके बाद अपोस्टल जी जैसे दोनों हाथों में छुरियां आर पार जैसे होती हैं ऐसी उन्होंने उसने कर दी। छुरियां? जी पास्टर जी। चक्कू? जी पास्टर जी। 1 महीने तक वहां पर रहने के बाद किसी ने बताया कि किसी मजार पे जाओ, वहां पे पास्टर जी एक तालाब था और तकरीबन 15 फीट गहरा तालाब था पास्टर जी। वहां पे उन्होंने एक नियम रखा था कि तालाब के किनारे पर इनको खड़ा करके पीछे से लात मार के उसमें धक्का देना है। जी पास्टर जी। फिर और इनका कहना था कि वहां पे उन्होंने बोला कि इसको मतलब सुबह से लेकर शाम तक इसके अंदर ही रखना है। अच्छा पास्टर जी, ये सिस्टर डिम्पल है, साथ में इनके भाई हैं और बच्चे हैं इनके। ये 2 इनके बच्चे हैं, वो इसका भाई है। जी पास्टर जी। बताओ क्या गवाही है? ये गवाही को सुनना बड़े ध्यान से। मुझे बता दिया था इस गवाही के बारे में टीम ने, तो मैंने जब सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए इस गवाही को सुनकर सुबह, सच्ची। अब शुरू करते हैं, फिर आपको सारा कुछ समझ आएगा। शुरू करो। पास्टर जी, ये सिस्टर का नाम डिम्पल है, ये यूपी के डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ के गांव सेमा के रहने वाले हैं पास्टर जी। इनका कहना है कि 5.5 साल पहले पास्टर जी इनके जीवन में दुष्ट आत्माओं ने काम करना शुरू कर दिया। पास्टर जी हर समय इनको एसिडिटी रहती थी और एसिडिटी के कारण इनका पेट फूल जाता था पास्टर जी, जिसकी वजह से 24 घंटे लगातार इनके दर्द रहता था। दर्द भी पास्टर जी ऐसा नहीं, नॉर्मल दर्द नहीं था पास्टर जी, डिलीवरी पेन्स जैसे होती हैं वैसे इनके दर्द था पास्टर जी, जिसकी वजह से इनके हस्बैंड इनका बहुत सारा इलाज करवा रहे थे, लेकिन कोई भी इनको राहत नहीं मिल रही थी, कोई भी आराम नहीं मिल रहा था पास्टर जी। फिर उसके बाद इनका कहना है कि इनको जैसे उल्टी जैसे होता था, उल्टी आती नहीं थी लेकिन बाक जैसे आते थे, लेकिन जैसे अंदर से जोर लगाते थे तो पास्टर जी इनका कहना है कि इनकी बच्चेदानी बाहर आ जाती थी। इतनी ज़्यादा इनको दिक्कत हो रही थी पास्टर जी, रात को सो नहीं पाते थे। जब उल्टी आती भी नहीं थी जी, तो ऐसे जैसे उल्टी आने का मन है तो जोर सा लगता है। जी पास्टर जी। तो बच्चेदानी बाहर आ जाती थी। जी पास्टर जी। बात कराओ। वो देखो कैसे रो रही है, वो सीन जब उसको याद आ रहे। तुमसे मैं कुछ बातें करूंगा आज, ठीक है? अभी देखो वो कर नहीं पा रही है। अच्छा और बताओ, और तो, बताओ इसकी गवाही के लिए। और पास्टर जी इनका कहना है कि उस समय कंडीशन इनकी ऐसी थी, इनके बच्चे भी बड़े थे, जैसे एक 8 साल का, एक 6 साल का बच्चा था उस समय, लेकिन इनका कहना है कि उस समय इनको मदर फीड उतर जाती थी। उस समय इतने हार्मोन्स चेंज हो जाते थे इनके। मतलब बच्चे बड़े हो गए, कोई बच्चा नहीं है छोटा जी। और शैतान हार्मोन चेंज करके ब्रेस्ट में जो फीड उतरता है बच्चों के लिए वो उतर जाता था। जी पास्टर जी। अच्छा फिर? और पास्टर जी इसी वजह से ये बहुत शर्मिंदा होते थे, बहुत परेशान थे, ट्रीटमेंट करवा रहे थे लेकिन कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। इनका कहना है कि इनके पति एक कंपनी में जॉब करते हैं, इनके इलाज में इतने ज़्यादा पैसे खर्च होते थे कि जिसकी वजह से उनको 22 घंटे काम करना पड़ता था। 24 घंटे में 2 घंटे सोते थे बस। इतना काम इसलिए कर रहा था जी। इसका सिर्फ इलाज कराने के लिए। जी पास्टर जी। सारा पैसा लग रहा था। जी पास्टर। अच्छा फिर? लेकिन पास्टर जी इतना पैसा लगाने के बावजूद भी इनकी जिंदगी में कोई रिजल्ट नहीं था। लगातार बिस्तर पे रहती थी, इनको खाने पीने की कोई सुध बुध नहीं थी। 15 दिन तक पास्टर जी ना तो ये पानी पीती थी ना खाना खाती थी पास्टर जी। 15 दिन पानी भी नहीं पीती थी? जी पास्टर जी। और खाना भी नहीं खाती थी? जी पास्टर जी। सोच लो भाइयों बहनों, इस बात कराओ। नहीं रोना नहीं है, रोना नहीं है, बात करनी कुछ। हाँ पापा जी की जय मसीह। जय मसीह की। मम्मा जी को जय मसीह, सारी कलेसिया को जय मसीह। मेरा इतना बुरा हाल था पापा जी, मैं क्या बताऊं, मुझे इतना शर्म आ रहा है भाई लोग को देख के, बहनों लोग के, मैं बता नहीं सकती पापा जी। अच्छा जब तुझे 15 दिन तू पानी नहीं पीती थी तो 15 दिन खाना नहीं खाती, तुझे महसूस नहीं होता था कि मेरे भूख लगी या मैं कमजोर हूँ? नहीं पापा जी, मुझे भूख तो नहीं भरने लगती, मुझे लगता था कि मेरा पेट हरदम भरा ही है, ऐसे फील होता था? ऐसा भरा रहता था।
अच्छा फिर आगे बताओ, फिर और बात करते फिर पॉस्टल जी इनका कहना है कि ऐसे लगातार इनकी जिंदगी में चल रहा था। फिर उसके बाद इनका कहना है कि एक दिन अपने भाई की शादी करने के बाद अपोस्टल जी जैसे शादी के बाद लोगों के घरों में मिठाई जैसे बांटते हैं, वो मिठाई ऐसे ये बांटने जा रही थी अपनी कुछ बहनों के साथ। तो इनका कहना है कि अपोस्टल जी एक रेलवे ट्रैक के पास जैसे ये पहुंची अपोस्टल जी, वहां पर इतना बड़ा अटैक शैतान ने इनके ऊपर किया कि वहां पर इनका कहना है कि दिन दिहाड़े इन्होंने कपड़े उतार दिए वहां पर। सारे कपड़े उतार दिए? जी अपोस्टल जी। ऐसे तूने अपने कपड़े उतार दिए? जी पापा जी। तुम्हें कुछ पता नहीं चला क्यों उतार नहीं। दिए? अच्छा फिर क्या होता है जब कपड़े उतार देते? फिर अपोस्टल जी इनके साथ जो बहनें गई हैं उन्होंने ऐसे दुपट्टा या कुछ कपड़े लेकर इनको डापा। हाँ। फिर उसके बाद अपोस्टल जी उन्होंने इनके पति को बोला कि दवाइयां तो तू बहुत खिलवा चुका है, इसको ट्रीटमेंट करवा चुका है, एक बार तांत्रिक बाबाओं के पास लेके जा। अच्छा वो देखो उसका भाई भी रोने लगा बेचारा, अपनी बहन के वो सीन याद करके। वो भाई है ना, उसको याद आ रहा है कि कितना खतरनाक हालात था मेरी बहन के ऊपर। अच्छा फिर तांत्रिक बाबा के पास जब लेकर जाने लगे क्या हुआ? तो अपोस्टल जी जब तांत्रिक बाबा के पास इनको लेके जाया गया तो इनका कहना है कि पहले तो उसने निकालने की कोशिश की दुष्ट आत्माओं को, लेकिन उससे नहीं निकली। तो फिर उसके बाद अपोस्टल जी जैसे दोनों हाथों में छुरियां आर पार जैसी होती हैं ऐसी उसने कर दी। छुरियां? जी अपोस्टल जी। चक्कू? जी अपोस्टल जी। इनके हाथ में निशान भी है अपोस्टल जी। दिखाओ। ये वही चक्कू का निशान है जो आर पार कर देते थे? जी अपोस्टल जी। हाथ में भी करते थे या तलियों में? अपोस्टल जी पूरे हाथ में। बात करो। यहाँ सेंटर में छुरी डालते थे? हाँ पापा जी, इधर भी भोगते थे, इधर भी भोगते थे, इधर भी मेरा पैर भी भोगते थे, खोपते थे, हाँ आर पार कर देते? नहीं ऐसा पैर में नहीं, हाथ में आर पार कर दिए थे, पैर में ऐसे ऐसे करके पूरा पैर में छेद कर दिए थे। तो उससे दर्द कितना होता था तुम्हें? दर्द नहीं होता था, कुछ नहीं होता था पापा जी, अच्छा तुम्हें कुछ भी नहीं होता था? कुछ नहीं था, ब्लड भी कुछ नहीं जाता था। इतना मारते इतना इतना मारते, ऐसे मेरा पैर इसको ऐसे उठा दे और ऐसे ऐसे लात मारते थे, यहाँ पे मारते थे, यहाँ पे पेट पे भी, छाती पे भी लाते मारती थे? मारते थे मुझे बाबा लोग, तांत्रिक बाबा? हाँ, मुझे तनी भी दर्द नहीं होता था। दर्द नहीं होता था? नहीं क्योंकि अंदर शैतानी आत्माएं थी? नहीं, मुझे कुछ अच्छा नहीं होता था। फिर पति जब देखता था इसका? तो अपोस्टल जी इनका कहना है कि 1 महीने तक तांत्रिक बाबा के घर में रही और डेली ऐसा मतलब छुरियां हाथ के ऊपर पांव के ऊपर सोच लगाता। लो बंदे बन जो ऑनलाइन भी और यहाँ भी जिनको परमेश्वर चंगाई देता है, दुष्ट आत्माओं से आजाद करवाता है, तो वो लोग गंदे इंसान नहीं बनना, अच्छे इंसान बनना है कि परमेश्वर को पहला स्थान देना है। कुछ चंगाइयां लेकर बाद में अपने अपने तरीके से चलते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था जिनको चंगाई दी अब बने रहो, ऐसा ना हो फिर से तुम विपत्ति में फंस जाओ। सोच कर देख लो इसके बारे में क्या हालात कर रहा था शैतानी आत्मा। अच्छा फिर अपोस्टल जी वहां जैसे तलियों के ऊपर जैसे छुरियां मारते हैं ऐसे उन्होंने मारनी शुरू की। इनके पति ने रोना शुरू कर दिया वहां पे बहुत सारा। इसको तो कोई महसूस नहीं हो रहा था, शंताल के कंट्रोल में थी शैतान के, लेकिन पति तो नहीं था, तो वो देख रहा था कि इतना बुरा हाल कर रहे मेरी पत्नी का। जी तो अपोस्टल। वो रोता था कि छोड़ दो मेरी पत्नी को। जी अपोस्टल जी। अच्छा फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि 1 महीने तक वहां पर रहने के बाद किसी ने बताया कि किसी मजार पे जाओ, वहां पे शायद तुम्हारा हल हो जाए। मतलब तांत्रिक बाबाओं से नहीं हुआ, पैसा दिया, सब कुछ दिया, बलियां की, फिर मजार में गई। तो जी अपोस्टल जी हाँ। वहां पे अपोस्टल जी एक तालाब था, जैसे 1 एकड़ में तालाब, इतना बड़ा तालाब था और तकरीबन 15 फीट गहरा तालाब था अपोस्टल जी। हाँ। वहां पे उन्होंने एक नियम रखा था कि तालाब के किनारे पर इनको खड़ा करके ऐसे लात मारनी है अपोस्टल जी, जोर से पीछे से लात मार के उसमें धक्का देना है। जी अपोस्टल जी। फिर और इनका कहना था कि वहां पे उन्होंने बोला कि इसको मतलब सुबह से लेकर शाम तक इसके अंदर ही रखना है, तालाब के अंदर। तो 15 फुट गहरा है। जब उसमें तुझे लात मार के गिराया उस तालाब के अंदर, तू डूबी नहीं उसमें? नहीं पापा जी, मैं डूबी नहीं, वो मुझे पीछे से लात मारा है, बोला इधर तू इसी में जा। मैं बोली नहीं, मैं इसमें नहीं, कुछ नहीं है मुझे, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। बोला नहीं तू इसमें जा। फिर मैं इतना मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा इतना प्रकट हो गया कि वो लात मारा, मैं पानी के ऊपर पूरा मतलब इतना बड़ा राउंड थी, उसको पूरा ऊपर ही था, मुझे कुछ नहीं होता था। तुम डूबी भी नहीं? नहीं पापा जी।
कितना सुबह से लेकर शाम तक उस 4 पानी में बजे रही? थी, वो बारिश का दिन था, वो इतना भीगी थी, कुछ नहीं होता था पापा जी, कुछ नहीं। मेरा पति इतना रो रहा था, तू बाहर आ जा, तू बाहर आ जा, हम तुमको कहीं नहीं ले जाएंगे, बस यहीं पे रहेंगे घर पे। ओ हो सोच कर देखो बच्चों, कितनी कितनी उस सिचुएशन को सोचो जो इनके साथ हो रहा था। वो बाहर रो रहा था, बाहर आ जा। और वो जल्लाद बंदे जिनको कुछ आता तो है नहीं, ना उनको गॉड परमेश्वर के बारे में कुछ नॉलेज है, क्या ये बचकनी चीजें कर कर लोगों की जिंदगी को बर्बाद करते हैं ये लोग। ये शैतान के बंदे हैं ऐसे सब, जिनको कुछ पता नहीं परमेश्वर कैसे काम करता है। अच्छा फिर पास्टर जी उस तालाब में 10 बजे से लेकर 4 बजे तक वहां पे रहे। फिर इसके बाद पास्टर जी इनके पति इनको साथ लेकर घर पर चले गए। फिर ये तीसरी जगह पे पास्टर जी गए, और तीसरी जगह पे वहां पे पास्टर जी पहुंचकर जैसे 4 एकड़ में एक मंदिर था पास्टर जी। इनका कहना है कि उस मंदिर के जैसे बाउंड्री में इन्होंने चक्कर लगाने थे, कभी दौड़कर और कभी कूनी को, जैसे बाजू की कोनी को नीचे जैसे फौजी चलते हैं। ऐसे कितने चक्कर लगाने सुबह से लेकर 10 बजे तक। सुबह कितने बजे से लेकर 10 बजे से 4 मतलब सॉरी पास्टर जी 10 बजे से 4 बजे तक। वो कूनी से कितने चक्कर लगाती थी तुम? बोला इसको राउंड मारो। कितनी बार? बोला जितने राउंड मारोगे उतनी तुमको जल्दी छुटकारा मिलेगा। इधर जब बंदों को हम चिंगाई देते आसानी से अपने दिए हुए अधिकार को यूज करके, और परमेश्वर तुम पर जब दया करता है, मुझे उन लोगों पर गुस्सा आता है जो परमेश्वर की कृपा को तुच्छ जानते, बाद में जब काम ले लेते। सोच कर देखो, वो 4 एकड़ के मंदिर के चारों तरफ कोनी से और कभी दौड़ दौड़ कर रगड़ कर अपने शरीर को मार रही थी। और जब ये तेरा पति देखता था तेरा हालात, फिर रोता था। और रोते थे, खाना पीना कुछ नहीं खाता, मेरे घर पे खाना ही नहीं बनता था। मेरे दोनों बच्चे की बिस्किट दे दो, चाय पानी दे दो, पानी पी के रह जाते, मांगते नहीं थे किसी से। बिस्कुट पे ही रह जाते थे, राजा उसी तरह भी रह जाते थे, पर मांगते नहीं इतना थे। बुरा हाल था। अच्छा कोई और पॉइंट रहेगा तो? पास्टर जी फिर इनका कहना है कि फिर उसके बाद ये और जगह पे गए, और वहां पे पास्टर जी इनका कहना है कि जैसे तांत्रिक बाबा इनके सर के बालों को पकड़कर दीवारों से टकराता था पास्टर जी। इसको? जी पास्टर जी। क्या हमने कभी ऐसा किया किसी के साथ? तांत्रिक बाबा बालों से पकड़कर दीवार से मारता था इसका। और साथ में पास्टर जी जैसे एक राइट बाजू और राइट टांग को पकड़कर ऊपर करके जैसे नीचे पटकता था ऐसे। ओहो, ये इतनी चीजें कर रहे थे। और पास्टर जी साथ में जैसे टांग को ऊपर उठाकर ऐसे पैर को सामने करके उसके ऊपर मुक्के मारने ऐसे। फिर पास्टर जी ये सब कुछ इन्होंने करके देखा, लेकिन दुष्ट आत्मा से कोई राहत नहीं मिली इनको। इनका कहना है कि दुष्ट आत्मा चारपाई से इनके हाथ बांध देता था। दुष्ट आत्मा क्या करता था? मेरा हाथ बना रहता था ऐसे। कैसे बांधता था? किस चीज से? लगता था कि किसी चीज से बांधा, खाट से बना रहता था। फिर क्या करता था वो? लगता था इतना मेरा कपड़ा निकाल दिया है, पूरा निकाल के इतना और पास्टर जी 10 दुष्ट आत्मा इनका कहना है कि रेप करती थी इनका। ओहो, 10 दुष्ट आत्मा रेप करती थी तेरे साथ? ऐसा लगता था बाबा, ऐसा मेरे ऊपर इतना नोचती, इतना चिल्लाती, मेरा कपड़ा फट जाता था, इतना मैं चिल्ला रही थी। मेरे घरे वाले, मेरे मतलब आजू बाजू वाले सब पकड़ते कि मत ऐसा कर, मत ऐसा। मैंने तू है तो तू मार, भगाओ सबको, भगाओ। मैं जब मुझे होश नहीं आता था तो मैं बोली मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो बोले कि ये फाड़ दी, वो फाड़ दी, इतना पैसा हम लोग कहाँ से लाएंगे कि कपड़ा आएगा। अच्छा फिर? और पास्टर जी ऐसे करके पूरे 5.5 साल तक पास्टर जी इनकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद रही और पूरी तरह से नरक बनी हुई थी। इनको लगता था कि शायद मैं नहीं बचूंगी, क्योंकि सब कुछ करके देख लिया था पास्टर जी, लेकिन दुष्ट आत्मा जैसे हर कोई ना कोई किसी को भगवान मानता है। जी बाबा, तुम्हारी जिंदगी में भी होंगे, लेकिन नाम नहीं लेना किसी का। मैं भी मतलब छठ पूजा बहुत मतलब आपने जो भी उसके लिए करना था कर लिया, करती थी। भगवान को पुकारा, कहा कि मुझे छुड़ाओ, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। नहीं। फिर अच्छा। पास्टर जी इनका कहना है कि जब सब कुछ करके देखा कोई फर्क नहीं पड़ा, तो फिर उसके बाद इनको किसी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी बताया पास्टर जी। इनका कहना है कि 3 यहाँ पर आने से पहले 3 चर्चेस में ये जा चुके हैं,
छह महीने गए अपोस्टल जी। 6 महीने लोकल, जी अपोस्टल जी, वहां पे यूपी लोकल। में? जी अपोस्टल जी। 6 महीने गए, फिर उसके बाद अपोस्टल जी इनका कहना है कि वहां के पास्टर जी भी इनके नाखून को ऐसे जोर से दबाते थे, वो भी तांत्रिक बाबा थे। और साथ में अपोस्टल जी बाइबल इनके सर्प के ऊपर मारकर दुष्ट आत्मा को निकालना ते चाहते थे। ओदे मारनी चाहिए एक बाइबल पास्टर दे पहला। कितने पास्टरों की ऐसी बचकनी चीजें हमारे सामने आती है, बाइबल में क्या लिखा और पास्टर भी क्या लोगों को ऊट पटांग करवाते। सोचो, वो भी नाखून खींचता था और बाइबल सिर पे रख कर मारता था जोर से। जी अपोस्टल जी, जोर जोर से मारता था। इनको पास्टर कौन बना देता है ऐसे लोगों को? जब तुम्हें पता ही नहीं परमेश्वर का राज्य क्या है, तो तुम भी लोगों के जीवन से खेल रहे हो। अच्छा, फिर क्या होता है? फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि वहां पर जाकर भी कोई इनको रिजल्ट नहीं मिला। 1.5 साल तक चर्चेस में गए। फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि किसी जो हमारी मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ था कोई बिलीवर अपोस्टल जी, उनके द्वारा इनको गुड न्यूज मिली कि सुखपारायण मिनिस्ट्री में जाओ, वहां पर तुम्हारी सुनी जाएगी और वहां से तू पक्का आजाद होगी। तो इनका कहना है कि अपोस्टल जी ये पूरे विश्वास के साथ जुलाई 2024 को अपोस्टल जी यहाँ पर आए, और यहाँ पर आकर अपोस्टल जी, अच्छा फिर क्या होता है? और अपोस्टल जी स्पिरिचुअल मदर के द्वारा इनके ऊपर ले हैंड जो प्राप्त। पहले मेरे थ्रू हुआ, लेकिन एक ले हैंड उनके द्वारा भी हुआ। जी अपोस्टल जी। वो दिखा दो एक ही सीन। बन जावी ओ खुदा दे सामने, ओ खुदा दे सामने तू नीवा बन जावी, ओ खुदा दे सामने ओ खुदा दे सामने तू नीवा बन जावी, ओ खुदा दे सामने हाँ सबर तू कर बंदिया, तेनों उच्चियां उठावेगा। सबर तू कर बंदिया, तेनों उच्चियां उठावेगा। ना तू मन विच पाप रखी, ओदे उत्ते आस रखी, वादे ओदे ना भुलावी। ओ खुदा दे सामने तू नीवा बन जावी, 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 खुदा दे सामने तू नीवा बन जावी। तू करी ओदे वचनां नूं रखी तू फड़ी, कदे अपनी तू सोच समझदा सहारा ना लवी। अच्छा फिर ले हैंड हुआ। अच्छा फिर उसके बाद ये समझने भी लगी सही शिक्षा को। जी अपोस्टल जी समझने लगी। ऑनलाइन रेगुलर इन्होंने मीटिंग को अटेंड करना शुरू कर दिया, और उसके बाद अपोस्टल जी इन्होंने सुसमाचार भी देना शुरू कर दिया। और इनका कहना है कि कितने यहाँ आने के कितने महीने बाद पूरी हील होगी? अपोस्टल जी अभी 10 महीने हो चुके हैं, ये बिल्कुल फ्री है अपोस्टल जी। मतलब एक आधे महीने में पूरी चिंगाई मिल गई तुम्हें? हाँ जी बाबा जी। एक आधे महीने में नहीं, यहाँ उसी दिन बन गए थे, तो मैं सोची कि अभी मैं गवाही नहीं दूंगी, मैं घर पे जाके देख लूंगी कि पापा जी ऐसे हैं कि मतलब तांत्रिक लोग पास आए कि मतलब ढकोसला है, कैसा नहीं, मैं देख लूंगी तब मैं गवाही दूंगी। ऐसे नहीं मैं गवाही दूंगी। ढकोसला क्या होता है? मतलब ऐसे कि तांत्रिक लोग जैसे ऐसे कहते हैं। अच्छा उस तरफ ना हो ये बात, लेकिन यहाँ तो राइट शिक्षा है। तो उसके बाद तुमने अच्छे से देखा वो सारा शदान आपको छोड़कर चलेगा, बांध कर ऐसे लगता था जैसे चारपाई से बांध दिया और रेप करती थी 10 दुष्ट आत्माएं। जी पापा जी। और एक और मिले थे मतलब तांत्रिक लोग, तो वो बोले कि इसको मेरे पास 10 दिन सोना पड़ेगा तब इसको छुटकारा मिल जाएगा। ये मैं नहीं लिखवाई भाई बदर से, ये मैं नहीं लिखवाई, मुझे बहुत शर्म कितने लगा था। गंदे होते हैं ये बाबा लोग, और फिर भी लोगों को समझ नहीं आता कि सच्चे परमेश्वर के पास आए जिसके पास जीवन है। सोच कर देखो देख लो कितना बड़ा काम किया है, अपनी गवाही दुनिया को ठोक कर देना वहां यूपी में। यस आमीन। डरना नहीं मौत से, यस आमीन। जीना है उस खुदा के लिए। अब तारीफ करो इस बड़े काम के लिए, तारीफ करो। हालेलुया। बड़े
के लिए। सुनो, मैं तुम्हें बोल रहा हूं, इन दिनों में ज्यादा बड़े काम देखोगे, ज्यादा हीलिंग्स को देखोगे। तो ये जो मैं बोल रहा हूं ये नॉर्मल नहीं है, इसे पकड़ कर रखना और जीना है परमेश्वर के लिए। तो इस गवाही को मैं सुबह डालूंगा, ज्यादा से ज्यादा देखना, अपने विश्वास को बढ़ाना और जितने लोगों को शेयर करते करना। ये भी तुम खुदा के लिए करोगे, जितना आगे आगे शेयर करोगे ताकि लोगों के पास ये गवाही जाए, लोगों का जीवन बदले। तो बड़े रहना है बच्चे, ठीक है? तो ओके, गॉड ब्लेस यू। इस गवाही के लिए तारीफ करो जोर से। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस।